विधानसभा सदन में आज नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने समाजवाद की परिभाषा पर चर्चा शुरू की। हालांकि इसके बाद जब आपस में सहमति चीजों पर नहीं बन पा रही थी, बोलने से रोका जा रहा था, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट भी किया। हमारे साथ में सपा के विधायक और मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे जी हैं। सर, समाजवाद की परिभाषा पर आज बातचीत शुरू हुई, अखिलेश यादव जी ने शुरू हुई। क्या हुआ कि वॉकआउट आप लोग करना पड़ा? देखिए, सवाल ये है, दुनिया की सबसे मजबूत विचारधारा समाजवाद कही गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने कहा। जर्मनी में किस विचारधारा को लेकर के सरकारें बनी हैं। मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग समाजवाद को मानने वाले लोग हैं। और जिस समाजवाद की बात और कल्पना डॉक्टर लोहिया ने किया, जिसकी परिकल्पना बापू महात्मा गांधी ने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया, मंगल पांडे ने किया, आज उस समाजवाद को आप किस तरीके से परिभाषित करना चाहते हैं? दुनिया में एक विचारधारा है समाजवाद, जो गरीब और अमीर के बीच की दूरी खत्म करता है। समाजवाद ही एक ऐसी विचारधारा है जो समाज के अंतिम पैदाने पर खड़े व्यक्ति को न्याय देने की बात करता है। समाजवाद ही वो विचारधारा है जो किसान, गरीब, कमज़ोर, मजदूर, नौजवान की बात करता है। समता और समानता की बात करने वाला समाजवाद है। और आप समाजवाद को गाली दे करके इस देश को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। आप समाजवाद को नहीं अपमान कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश और देश के किसानों का अपमान कर रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों का अपमान कर रहे हैं, गरीबों का अपमान कर रहे हैं। लगातार नेता सदन पर निशाना साध रहे थे, उनसे सवाल हो रहा था, हालांकि वो थे नहीं सदन में। नहीं, ठीक है, समाजवाद पर तो मैं कहता हूँ कि समाजवाद पर चर्चा हो जानी चाहिए। एक दिन के लिए हम लोग बात करेंगे, स्पीकर साहब को लिख के देंगे। एक दिन की चर्चा हो जानी चाहिए समाजवाद की, और आमंत्रित करते हैं उन लोगों को जो समाजवाद पर चर्चा करना चाहते हो जानी चाहिए चर्चा। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। आज सदन एक नए अलग कलेवर में दिखा, अलग रूप में दिखा, जब अदालत में तब्दील हो गया सब। कटघरा था, 6 पुलिसकर्मी, उनको सजा भी सुनाई गई। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? सहमत हूँ, विधायिका का सम्मान होना चाहिए। विधायिका को जो कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है वो निश्चित रूप से बहुत गलत है। इससे डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी। लेकिन ये केवल एक प्रकरण में ना हो, जिन जिन प्रकरणों में विधायिका का और विधायकों का अपमान किया गया है, वो प्रकरण हम रिक्वेस्ट करेंगे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से, उस पर कार्रवाई करें। आप भी इस तरह की चीज़ों के शिकार हुए हैं, भुक्तभोगी हैं? बिल्कुल है, हमारा तो विशेषाधिकार पड़ा हुआ है सीमित के सामने। क्या हुआ था मामला आपका? नहीं, इसी तरह अधिकारियों के द्वारा विधायिका का अपमान करना, अनसुनी करना, अपमानजनक बात करना। ये धरने प्रदर्शन का जिक्र किया गया उसमें कि कानपुर में धरना प्रदर्शन हो रहा था, जिस पूरे मामले में कार्रवाई हुई। लेकिन ऐसे तो आए दिन हम देखते हैं, चाहे सपा के लोग हों, चाहे भाजपा पार्टी के विधायक पैदल अपने हाउस आ रहे थे। हम पैदल आए, गाड़ी से आए, मोटरसाइकिल से आए, रिक्शे से आए, ये तो कहीं नहीं। तो हमारा अपना संवैधानिक मूल अधिकार है कि हम कैसे भी कहीं पे जाना चाहें तो आए। हाउस चल रहा हो, उसमें विधायक आ रहे हों, तो किस तरीके से बैरिकेडिंग करके धक्का मुक्की, मारपीट, महिला विधायकों के साथ भी जो घटनाएं की गई हैं, वो क्या विशेषाधिकार में नहीं आता? समाजवाद के खिलाफ आप बोलेंगे विशेषाधिकार में नहीं आएगा? तो आएगा, और हम चाहेंगे कि उसमें न्याय मिले। सदन में उठाएंगे इस बात? बिल्कुल उठाएंगे, आने वाले दिनों में सदन में उठाएंगे। कृषि के मुद्दे पर आज आपने चर्चा की, काफ़ी आंकड़े आपने प्रस्तुत किए। कृषि मंत्री कहते हैं कि किसानों की आय तो बढ़ गई। जिस स्वयं माननीय कृषि मंत्री जी ने अपने जवाब में ये कहा हो कि 2017 के 10.7% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में 23-24 में 7.7% एग्रीकल्चर ग्रोथ हो गई हो, जो कृषि मंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हों कि आज कन्नौज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद में 3 रुपये किलो आलू बिक रहा हो, जिसकी लागत ही 4.5 पौने 5 रुपये आई हो, जो स्वयं ये मान रहे हैं कि आज डीएपी और यूरिया के रेट क्या है, 100 रुपये का आज पेट्रोल और डीजल बिक रहा हो, उस समय आज जब बिचौलियों का कब्जा हो क्रय केंद्रों में, तो आज ये 2 गुना की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहने को मजबूर हूँ और पुरजोर तरीके से कहता हूँ कि आज किसान अपनी लागत का मूल्य नहीं निकाल पा रहा है। एक आखिरी सवाल सर, जो अभी हम बात कर रहे थे पुलिसकर्मियों को सजा वाली, क्या हुआ था? क्या कि सपा फिर क्यों नहीं रही वहाँ पर? आप लोग की मौन सहमति मान लिया गया उसे? नहीं, उससे पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो संविधान के बारे में, वो संविधान में लिखे समाजवाद की परिकल्पना और शब्दों के बारे में जो इसी सदन में गलत रूप से परिभाषित करने का काम किया है, उस पर उन्होंने बोला था। और जब नहीं बोलने दिया गया तो हम लोग समाजवाद की उस विचारधारा का जो अपमान किया गया, उसको लेकर के हम लोगों ने वॉकआउट किया था।
शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर मनोज पांडे। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।